Hi friends, welcome once again to another session of Learn English with Alka and Tani। तो आज जो हम हैं बेसिक इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग और उनके सेंटेंसेस से शुरू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट वर्ड है प्लेजर। उसका मतलब होता है आनंद। जैसे आप कहते हो ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत आनंद आया इनसे मिलके। इंग्लिश में एक बड़ा कॉमन वर्ड है जो सेंटेंस बनेगा, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। प्लेजर का मतलब क्या होता है? आनंद। आनंद मिला, बहुत खुशी होना। और उसका सेंटेंस अगर हम इसको सेंटेंस में लेंगे तो क्या बोलेंगे? इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। सो द नेक्स्ट वर्ड इज रिवेंज। बदला। बदला लेना। जैसे कि गुस्से में होता है, कहता है ना मैं इससे बदला जरूर लूंगा। बदला लेना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिवेंज। तो अगर हम उसका कोई सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? द फीलिंग ऑफ रिवेंज इज नॉट गुड। कि जो बदले की भावना है वो अच्छी नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? द फीलिंग, जो भावना है रिवेंज की, इज नॉट गुड। द फीलिंग ऑफ रिवेंज इज नॉट गुड। रिवेंज का मतलब बदला। सो द नेक्स्ट वर्ड इज फीस्ट। दावत। जैसे आपको कोई इनवाइट करता है अपने घर डिनर पे, उसको हम दावत पे हिंदी में बोलते हैं, उसको हम फीस्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीस्ट। तो उसको हम सेंटेंस में लेके देखते हैं। द फीस्ट वॉज हेल्ड इन द पैलेस। कि जो फीस्ट थी, जो दावत थी, वो कहाँ पर हुई थी? पैलेस में। पैलेस मतलब महल में। जो दावत थी वो हेल्ड हुई। हेल्ड हुई मतलब हुई कहाँ पे? पैलेस में। पैलेस में मतलब महल के अंदर। सो फीस्ट मतलब दावत। द फीस्ट वॉज हेल्ड इन द पैलेस। द फीस्ट वॉज हेल्ड इन द पैलेस। फीस्ट मतलब दावत। सो नेक्स्ट वर्ड है टिकल। जैसे कोई बच्चों को ऐसे इसके टिकल करते हैं ना, गुदगुदी करते हैं इधर पेट में, आम के नीचे, उसको कहते हैं टिकल करना, गुदगुदी करना। तो देखते हैं टिकल को हम सेंटेंस में लेके। डोंट टच मी देयर इट टिकल्स। डोंट टच मी देयर, कि मुझे टच मत करो मेरे स्टमक पे, आम के नीचे। जैसे हम बच्चों को टिकलिंग करना कहते हैं, गुदगुदी करना। वो बच्चा कह रहा है कि डोंट टच मी देयर इट टिकल्स, मुझे गुदगुदी होती है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज मोन। मोन मतलब शोक करना। जैसे किसी के घर किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं ना कि सब लोग अफसोस करने गए हैं, मौन पे गए हैं, शोक सभा में गए हैं। शोक करना, मौन करना, शोक करना। उसको हम सेंटेंस में लेकर देखते हैं। ही स्टार्टेड, सॉरी, द क्राउड मोन्ड। द क्राउड मोन्ड। क्राउड मतलब जो भीड़ है, मोन्ड मतलब पास्ट टेंस हो गया, ईडी लग गया। शोक सभा में गई है, शोक कर रही है। किसी भी कारण से शोक हो सकता है। कुछ दुर्घटना हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बहुत ज्यादा बीमार है। मौन करना मतलब शोक करना। और जनरली डेथ में होती है तभी ये वर्ड यूज किया जाता है कि मौन एक शोक सभा है, तो उसके लिए मौन वर्ड यूज किया जाता है। द क्राउड मोन। क्राउड मतलब भीड़ सारी जो थी वो शोक मना रही थी। सो नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीम। स्क्रीम करना मतलब चीखना। जैसे बच्चे चिल्लाते रहते हैं तो कहते हैं ना डोंट स्क्रीम, चिल्लाओ मत। तो स्क्रीम मतलब चीखना। डोंट स्क्रीम। एक और सेंटेंस है, ही वॉन्टेड टू स्क्रीम एंड क्राई। ही वॉन्टेड टू स्क्रीम एंड क्राई। वो चिल्लाना चाहता था और रोना चाहता था। या बच्चों को बोलते हैं ना डोंट स्क्रीम, डोंट क्राई, मत चीखो। स्क्रीम मतलब चीखना, क्राई मतलब रोना। तो स्क्रीम का मतलब चीखना। सो द नेक्स्ट वर्ड इज र्यूमर। र्यूमर अफवाह। जैसे कहते हैं ना वो बिना बात के ही अफवाह फैलाई जा रहा है। कि दोबारा से एग्जांपल लेते हैं कि कोविड स्प्रेड हो रहा है इंडिया में, ऐसे ही र्यूमर्स फैला रहे हैं लोग। र्यूमर फैला रहे हैं मतलब अफवाह फैला रहे हैं। तो अफवाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? र्यूमर। RUMOUR, र्यूमर। और र्यूमर को हम सेंटेंस में लेके देखते हैं। द र्यूमर प्रूव्ड टू बी फॉल्स। र्यूमर, ये वर्ड जो मैं हाईलाइट कर देती हूँ रेड से। द र्यूमर, जो अफवाह थी वो झूठी साबित हुई। प्रूव टू बी फॉल्स, जो अफवाह थी वो झूठी साबित हुई। नेक्स्ट है इनोसेंट। इनोसेंट बोलते हैं जब कोई बेगुनाह है, उसने कोई गलती नहीं की। पुलिसमैन कहते हैं ना कि ही इज इनोसेंट, मतलब उसकी कोई गलती नहीं है। या किसी बच्चे को जैसे टीचर बोलती है आप उसको मत डांटो, ही इज इनोसेंट। इनोसेंट मतलब
वो बेगुनाह है, उसने कोई गलती नहीं की हो। जिसने कोई गलती नहीं की हो उसको हम बोलते हैं इनोसेंट। क्या बोलते हैं? इनोसेंट, बेगुनाह। एक सेंटेंस में लेके देते हैं ही वॉज इनोसेंट या ही इज इनोसेंट। एक इजी से मैंने सेंटेंसेस लिए हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज प्रिडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी। जैसे कहते हैं ना, पंडित भविष्यवाणी करता है कि आने वाले 5 सालों में ये हो जाएगा, वो हो जाना। किसी की हैबिट होती है, कोई हाथ देख के बताता है ये हो जाएगा, भविष्यवाणी बताना, तो उसको कहते हैं प्रिडिक्शन। ही मेड अ लॉट ऑफ प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस एस लग गया क्योंकि अ लॉट ऑफ आया है, बहुत सारे। ही मेड अ लॉट ऑफ प्रिडिक्शंस, उसने बहुत सारी भविष्यवाणी की। उसने बहुत सारी भविष्यवाणी की। तो दोबारा से रिपीट एक बार रिवाइज कराती हूँ। प्लेजर मतलब आनंद, रिवेंज मतलब बदला लेना, फीस्ट मतलब दावत, कोई डिनर पे बुलाना, खाने पे बुलाना, टिकल मतलब गुदगुदी करना, मोन मतलब शोक करना, किसी की डेथ होने पे मोन कर रहे हैं, सब शोक मना रहे हैं, स्क्रीम करना, चीखना, जैसे बच्चे चिल्लाते हैं, र्यूमर, र्यूमर है अफवाह फैलाना, कि झूठी अफवाह फैला रहे हैं, र्यूमर्स फैला रहे हैं, र्यूमर मतलब अफवाह, इनोसेंट मतलब उस जिसने गलती ना की हो, बेगुनाह, उसे इनोसेंट, और प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करना। तो ये हमारे हो गए 9 वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज माय फ्रेंड्स स्विच ऑफ। हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं स्विच ऑफ, स्विच ऑन। स्विच ऑफ मतलब बंद कर दो, स्विच ऑन मतलब चला दो। तो बेसिक सेंटेंस जो हमें डेली लाइफ में यूज करते हैं, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑफ कर दो मतलब बंद कर दो, स्विच ऑन मतलब ऑन कर दो, स्विच ऑन द फैन या स्विच ऑन द लाइट। आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि लाइट ऑन कर दो, फैन ऑन कर दो, आप क्या बोलोगे? स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। आप थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तभी आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा इंग्लिश, पर उसके लिए आपको खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको हिंदी में कहने की बजाय आप आज के बाद क्या बोलोगे? स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन। ऑन मतलब ऑन कर दो, ऑफ मतलब बंद कर दो। नेक्स्ट फ्लावर, घर में बड़ा बेसिक वर्ड है। फ्लावर मतलब आटा। हम रोटी खाते हैं जिसकी आटे की, उसको कहते हैं फ्लावर। अगर फ्लावर को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? प्लीज ब्रिंग फ्लावर फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से फ्लावर ले आओ। फ्लावर इज फिनिश्ड, फ्लावर खत्म है घर में। ब्रिंग द फ्लावर फ्रॉम द मार्केट। तो फ्लावर का मतलब क्या होता है? फ्लावर का मतलब होता है आटा। तो आज के बाद आप आटा की जगह इंग्लिश में क्या वर्ड यूज किया करोगे? फ्लावर। क्या बोलते हैं? फ्लावर, FLOUR, फ्लावर। सो नेक्स्ट स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब छानना। जैसे हम कहते हैं ना, लेट्स से चाय पत्ती हम छानते हैं, या आप कह सकते हो जैसे हमने नींबू पानी बनाया उसमें कुछ गिटक विटक होती है तो हम कहते हैं कि इसको छान के लेके आओ, स्ट्रेन करके लेके आओ। तो स्ट्रेन का मतलब होता है छानना। तो एक बेसिक सेंटेंस है स्ट्रेन द टी, जो सबसे कॉमन सेंटेंस है जो हम बेसिक लाइफ में यूज करते हैं। स्ट्रेन द टी या स्ट्रेन द वाटर, पानी छान के ले आओ, उसमें कुछ अगर आपको लगता है कुछ पार्टिकल्स है, या स्ट्रेन द टी। स्ट्रेन मतलब छानना, STRAIN। सो द नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रेड। स्प्रेड मतलब लगाना। जैसे स्प्रेड द चीज ऑन द ब्रेड। स्प्रेड करना मतलब लगाना, फैलाना। लगाना भी कह सकते हो, फैलाना भी कह सकते हो। एक इजी सा सेंटेंस लेते हैं हम स्प्रेड का। स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड, या स्प्रेड द जैम ऑन द रोटी, या स्प्रेड द जैम ऑन द ब्रेड। कि स्प्रेड करो मतलब लगाओ, स्प्रेड मतलब लगाओ, स्ट्रेन मतलब छानो, फ्लावर मतलब आटा, स्विच ऑफ मतलब बंद करना, स्विच ऑन मतलब चला देना। सो नेक्स्ट सेंटेंस में हम आते हैं पील। पील होता है पीलिंग मतलब छीलना, पीलिंग मतलब छीलना। जैसे हम कहते हैं ना उसका छिलका उतार दो आलू का, या बॉटल गार्ड घी का छिलका उतारना, पीलिंग करना। तो उसको हम सेंटेंस में लेते हैं पील, पील द पोटैटोज। आज के बाद आप ये नहीं कहोगे आलू छील दो, आप क्या कहोगे? पील द पोटैटोज, पील द बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड किसको कहते हैं? घी को। पील द बॉटल गार्ड, पील द पोटैटोज, पील द अनियंस। अनियंस किसको कहते हैं? प्याज को। प्याज को छील दो, तो पील यूज करोगे आप। सो द नेक्स्ट वर्ड इज पोर। पोर मतलब डालना। पोर द टी इन द कप। पोर मतलब डालना। तो अब आप ये नहीं कहोगे कि चाय डाल दो कप में, आप क्या कहोगे? पोर द टी इन द कप, पोर द मिल्क इन द ग्लास। दूध ग्लास में डाल दो, चाय
कप में डाल दो। एक सेंटेंस लेते हैं, पोर द वाटर इन द ग्लास, पानी ग्लास में डाल दो, पोर कर दो, डाल दो। सो नेक्स्ट है डिजॉल्व। डिजॉल्व मतलब घोलना, मिक्स करना। जैसे डिजॉल्व द शुगर इन द मिल्क, दूध के अंदर शुगर घोल दो। तो आज के बाद आप ये नहीं कहोगे घोल दो, आप कहोगे डिजॉल्व द शुगर, डिजॉल्व कर दो, शुगर डिजॉल्व कर दो किसके अंदर, मिल्क के अंदर, या डिजॉल्व द शुगर इन द वाटर। तो हमने सेंटेंस लिया है, प्लीज डिजॉल्व शुगर इन द वाटर, प्लीज डिजॉल्व शुगर इन द वाटर। चीनी को आप डिजॉल्व कर दो किसमें, पानी में या मिल्क में। तो डिजॉल्व मतलब मिक्स करना, पोर मतलब डालना, पील मतलब छीलना, स्ट्रेन मतलब छानना। सो आज हमने एक बेसिक्स वर्ड्स देखे हैं, 15 वर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आज आप इनको प्लीज रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिएगा इनको, और इनके सेंटेंसेस के साथ, और इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। और कल मैं आई विल कम अगेन, मैं दोबारा आ जाऊंगी 15 वर्ड्स और लेके, और न्यू सेंटेंसेस लेके, और ऐसे डेली एंड डेली हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते जाएंगे। सो इफ यू लाइक द एफर्ट्स, so please do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.